खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करते हुए। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जामिनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सहयोगी भी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि इससे पहले के अगर इलेक्शन पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा गया था, और 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हार और जीत में। साथ में प्रियंका, आपको यह भी जोड़ना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछली बार जो कांग्रेस की कमान थी वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी के हाथ में थी, और सचिन पायलट जी युवा जोश और जिस तरीके से उन्होंने पसीना बहाया था, गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के जनता के साथ कनेक्ट किया था। और मेरे हिसाब से युवा राजस्थान, जब सचिन पायलट जी को ये लग रहा था कि संभावित मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं, तो जो राजस्थान के जो यूथ था वो भी कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़ करके उसने पूरा समझ लीजिए पूरा कांग्रेस का सहयोग किया। लेकिन इस बार के जो चुनाव है इनके अंदर दो तीन चीजें हैं प्रियंका जी। पहली बात तो ये है कि जो अशोक गहलोत जी ने जो आखिरी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष होता है, उसके दौरान जो भी कार्य किया है उस दौरान जनता को लगा है कि कार्य हुआ है, या समझ लीजिए तमाम घोषणाएं हुई है। चाहे वो 52 जिले बनाने की घोषणा है, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर हो, और ये जीवीर वो जीवीर, जितनी भी घोषणाएं सारी की सारी अंतिम वर्ष में हुई है, जिसका जनता तक अभी तक, जिसको कहते हैं धरातल पे, उसका अभी पूरी तरह उसका वितरण अभी जनता को अभी उसको मिलना शुरू नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आपका ये मान के चलिए कि जो पिछली बार जहां से कांग्रेस मजबूत स्थिति में बहुत निकल करके उभरी थी, मैं बात कर रहा हूं गुर्जर बेल्ट की, वहां इस बार शायद वो गुर्जर बेल्ट के अंदर भी लोग पसोपेश में हैं, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो अदावत है वो सबके सामने है। और आपने ये भी देखा होगा कि लगभग पूरा चुनाव कैंपेन बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी का इन्होंने हाथ तो मिलवाया केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन अभी भी इनकी एक साथ कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का पूरा संशय है। और सचिन पायलट जी के बयान भी आप देखेंगे बहुत नपे तुले और बहुत सदे हुए बयान है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी के बयान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो समाज जो लामबंद होकर के वोटिंग करता है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा व्यथित है कांग्रेस को लेकर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए और टक्कर में तो रही है, लेकिन चुनाव परिणाम जब आएंगे तो आपके सामने एक समझ लीजिए बहुत बड़ा चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने नजर आएंगे।